नमस्ते भाई लोग, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है लुकिज्म मानवा के मेन कैरेक्टर डैनियल पार्क के बारे में। ये एक ऐसा लड़का है जो शुरू में बिल्कुल जीरो था, ना कॉन्फिडेंस ना स्वैग, बस एक स्ट्रगल की कहानी। लेकिन धीरे धीरे ये जीरो से हीरो बन गया और इसका सफर इतना इंटरेस्टिंग है कि आप अपने आंखें हटा नहीं सकते। लुकिज्म की स्टोरी के हिसाब से डैनियल के पास दो बॉडीज है, एक छोटा थोड़ा वीक वाला और दूसरा एकदम परफेक्ट, लंबा, हैंडसम और स्ट्रॉन्ग। आज हम पूरा देखेंगे कि डैनियल कैसे चेंज हुआ और आप इस मानवा और इसके मेन कैरेक्टर से क्या क्या सीख सकते हैं। अगर आपको लुकिज्म पसंद है या आप नया स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं डैनियल पार्क के इंट्रोडक्शन से, एक जीरो की कहानी से। जब हम इसको पहली बार लुकिज्म में देखते हैं, ये एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का था, थोड़ा मोटा, चश्मा पहना हुआ और स्कूल में इसकी कोई इज्जत नहीं। इसका असली नाम है पार्क ह्यूसुक, लेकिन इंग्लिश वर्जन में इसे डैनियल कहते हैं। ये छोटा डैनियल हर दिन बुली होता था। क्लास में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसके लुक्स का, उसके वजन का, हर चीज का। उसको फिजिकली भी हैरास किया जाता था और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है लोगन ली। ये एक ऐसा बुली है जिसने डैनियल की लाइफ को हेल बना दिया था। लगता है जैसे लोगन ली ने डैनियल की 90% प्रॉब्लम्स का ठीका उठा रखा हो। डैनियल की लाइफ टफ थी। स्कूल में तो बुरा हाल था ही, घर में भी वो अकेला फील करता था। कॉन्फिडेंस माइनस में था, स्वैग तो दूर की बात, बस रोना प्लस में था। उसको लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता, ना अपना डिफेंस कर सकता है, ना अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। लेकिन यहीं से स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो डैनियल की पूरी जिंदगी को पलट देता है। एक रात जब डैनियल सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका जिस्म बदल गया है। एक नई बॉडी, लंबा, हैंडसम, फिट और स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम सलमान खान वाली बॉडी मिल गई है। लेकिन दिमाग वो अभी भी वही छोटा डरा हुआ डैनियल का था। ये परफेक्ट बॉडी उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनता है। लेकिन ये सफर इतना सिंपल नहीं था जितना ये लगता है। नई बॉडी, नई जिंदगी, जे हाई का शुरुआत। तो अब डैनियल के पास एक नई परफेक्ट बॉडी है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि इसका करना क्या है। वो जे हाई स्कूल में ट्रांसफर होता है और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करता है। परफेक्ट बॉडी में वो एकदम हीरो लगता है। लोग उसको नोटिस करते हैं, लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और पहली बार उसको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन अंदर से वो वही छोटा डैनियल था, डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और क्लूलेस। पहले दिन ही उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उसकी कुछ लड़कों से बहस हो जाती है और उसको लगता है कि नई बॉडी होने के बावजूद शायद वो सेफ नहीं है। इस टाइम पे डैनियल के लिए सब कुछ नया था। उसको ये समझना था कि स्ट्रेंथ का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ बॉडी से आती है या कुछ और भी है। परफेक्ट बॉडी के साथ उसको एक चांस मिला था अपनी लाइफ को बदलने का। लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर वो अंदर से नहीं बदलेगा तो ये बॉडी सिर्फ एक टेम्पररी बैंडेड ही रहेगी। और यहाँ से डैनियल का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। फिजिकल तो थोड़ी सी बात है, असली चेंज उसके माइंडसेट में आता है। दोस्त और दुश्मन। अब आता है डैनियल के लाइफ का नेक्स्ट फेज, जब वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है और इसमें इसके नए दोस्त बड़े रोल प्ले करते हैं। जे हाई में उसको कुछ ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो उसकी जिंदगी बदल देते हैं। पहले है वास्को, बर्न नकल गैंग का लीडर। वास्को एक ऐसा बंदा है जो दिखता तो टफ है लेकिन दिल से वो बिल्कुल भोला और सच्चा है। वो डैनियल को हर मुसीबतों में प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है और उसको एक भाई जैसा सपोर्ट देता है। दूसरा है जैक ली। ये एक बॉक्सर है जो पहले डैनियल से जेलस था। जैक को लगता था कि डैनियल की परफेक्ट बॉडी उसके लिए मुसीबत है, लेकिन बाद में वो उसका दोस्त बन जाता है। जैक की भी अपनी एक स्ट्रगल है। वो अपने पास्ट और अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहा होता है और डैनियल के साथ उसका बॉन्ड उसे भी बदलने में हेल्प करता है। तीसरा है जे होंग, एक रिच और शांत लड़का जो हमेशा डैनियल के साथ चिपका रहता है। कभी कभी तो उसको भीख भी दे देता है, लेकिन उसका लॉयल्टी अनक्वेश्चनेबल है। इन दोस्तों के साथ डैनियल को पहली बार लगता है कि वो अकेला नहीं है। और फिर एक बड़ा मोमेंट आता है जब डैनियल अपने परफेक्ट बॉडी में अपनी पहली सीरियस फाइट लड़ता है। ये फाइट उसकी कॉन्फिडेंस को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। वो देखता है कि जो बुलिस उसको पहले डराते थे उनको अब वो हरा सकता है। छोटा डैनियल जो डर के छुप जाता था अब परफेक्ट बॉडी में खड़ा होकर लड़ने लगता है। इसके बाद उसका माइंडसेट भी बदलता है। वो सोचता है कि शायद वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है और कुछ बदल सकता है। परफेक्ट बॉडी का राज। लेकिन स्टोरी यहाँ रुकती नहीं है। एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब डैनियल का परफेक्ट बॉडी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद उसके परफेक्ट बॉडी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और तब उसको एहसास होता है कि वो अपने परफेक्ट बॉडी पे 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकता। ये उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं है और इसके बारे में उसको कुछ नहीं पता है। ये कहाँ से आई है, कैसे काम करती है, कुछ भी क्लियर नहीं था। इस टाइम पे वो दोनों बॉडीज के बीच में स्विच नहीं कर पा रहा था जो पहले उसका रूटीन था।
छोटा डैनियल स्कूल, घर और जानकारी इकट्ठा करने में अपने आप को यूज करता था और परफेक्ट डैनियल की बॉडी डेंजर या फाइट करने में यूज आती थी। ये दो जिंदगी जीना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने उसको वर्सेटाइल बना दिया। लेकिन जब परफेक्ट बॉडी अनअवेलेबल होती है तो डैनियल को समझ आता है कि उसको अपने ओरिजिनल सेल्फ को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। यहाँ से वो अपनी छोटी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की जर्नी शुरू करता है। हर फाइट के साथ वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होता गया और उसको पता चला कि पावर सिर्फ बॉडी से नहीं, दिल से भी आती है। इसका एक बड़ा प्रूफ हमें तब मिलता है जब लोगन ली, उसकी जिंदगी का पुराना दुश्मन, जे हाई स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है और डैनियल की दोस्त जोई को हैरास करने लगता है। डैनियल अपने छोटे बॉडी में लोगन से लड़ता है और बड़ी मुश्किल से उसको हरा देता है। इस टाइम पे उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी आधा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने प्रूफ कर दिया कि असली स्ट्रेंथ उसके अंदर है, ना कि सिर्फ परफेक्ट बॉडी में। डैनियल का मास्टरपीस बनने का सफर। अभी लुकिज्म के लेटेस्ट चैप्टर में डैनियल पूरी तरह से एक मास्टरपीस बन चुका है। स्टोरी अब स्कूल के छोटे ड्रामा से बाहर निकल के बड़े लेवल पे चली गई है। गैंग्स, क्रू और डेंजरस लोग अब कॉमन हो गए हैं। डैनियल ने 4 मेजर क्रू, वर्कर्स, हॉस्टल, गॉड डॉग और बिग डील को लगभग खत्म ही कर दिया है या फिर उसे अपनी तरफ शामिल कर लिया है। ये क्रूज अपने आप में ही बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब जो अपोनेंट डैनियल के सामने आने वाले हैं उनके सामने ये 4 क्रूज बच्चे लगेंगे। इस टाइम पे डैनियल के पास दोनों बॉडीज का फुल कंट्रोल है। परफेक्ट बॉडी में उसकी फाइटिंग स्किल टॉप नॉच है, वो फिजिकली अनस्टॉपेबल है। लेकिन छोटा डैनियल भी अब वीक नहीं रहा, उसने ट्रेनिंग की है और मेंटली भी बहुत टफ हो गया है। वो अब अपने दोनों फॉर्म्स में अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करता है और पास्ट के बुलीज से रिवेंज जैसी छोटी बातों पे फोकस नहीं करता है। ये चीज लुकिज्म को दूसरे मानवा से अलग बनाती है। यहाँ रिवेंज जैसी बोरिंग प्लॉट नहीं है, बल्कि ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है, डैनियल को अभी भी नहीं पता कि वो असल में है कौन। परफेक्ट बॉडी उसको पावर देता है, लेकिन छोटा डैनियल उसका रियल सेल्फ है। ये कंफ्यूजन उसके स्टोरी में आगे पुश करता है। रिसेंट आर्क में डैनियल का गोल अपने दोस्तों को सेफ रखना और जे हाई के लोगों की मदद करना है। जेम्स ली और गीटे किम जैसे विलेंस उसके लिए बड़े चैलेंजेस है। ये लोग इतने स्ट्रांग है कि नॉर्मल फाइटर्स इनके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। लेकिन डैनियल अब हार नहीं मानता, वो हर फाइट में अपनी लिमिट को क्रॉस करता है। यूआई डैनियल के साथ फाइट में उसने प्रूफ कर दिया कि वो अब लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में शामिल हो चुका है। लुकिज्म से हम क्या सीख सकते हैं? तो अब बात करते हैं कि हम एज अ रीडर लुकिज्म और डैनियल पार्क से क्या सीख सकते हैं। तो पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि डैनियल इस सीरीज का मेन कैरेक्टर क्यों है? बहुत सिंपल है, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है और गलत का साथ कभी नहीं देता। उसका सफर एक आम इंसान के स्ट्रगल से शुरू होता है और एक लेजेंड तक जाता है। इसमें उसके दोस्त वास्को, जैक, चे और टीचर जैसे गन ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। पर वहीं हमें 500 प्लस चैप्टर के बाद भी ये नहीं पता है कि इस सीरीज की हीरोइन कौन है, जोई या फिर क्रिस्टल। क्योंकि ऐसा लगता है कि पीटीजे ये जगह क्रिस्टल को देना चाहते हैं, पर हम फैंस ये जगह जोई को देना चाहते हैं। और इसका रीजन सिंपल है, क्रिस्टल के पास भी 2 बॉडीज है, एक परफेक्ट और दूसरा छोटा और मोटा। लेकिन उसने कभी भी डैनियल की तरह अपने दूसरे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश नहीं की। लुकिज्म मुझे पर्सनली इसलिए पसंद है क्योंकि इसकी कहानी रिपीटेटिव नहीं है, कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट सॉलिड है, कोई अननेसेसरी एडल्ट सीन नहीं है और ये हमारे करंट सोसाइटी का रिफ्लेक्शन को दिखाता है। लोगों को लुक्स पे जज करना, बुली करना और सेल्फ वर्थ का स्ट्रगल। डैनियल की स्टोरी से एक बड़ी सीख ये है कि आपकी लाइफ में जो लोग 1% भी वैल्यू नहीं रखते वही 90% प्रॉब्लम देते हैं और इनको अपने ऊपर हावी होने मत देना। फोकस रखो अपने ग्रोथ पे। तो गाइज, ये था डैनियल का पूरा सफर, जीरो से हीरो तक। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि वो एक दिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन पाएगा? तो चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते एक शायरी के साथ। सब कहते हैं दिल की बात है, अंदर से चेहरा देखने की चाह है, बाहर का रंग उनको भाए, दिल का सच कोई ना समझ पाए। अगली बार हम लोग लुकिज्म के किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।